गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन टू कोइंस आर टोस्ट। जब दो कोइन को टॉस किया जाता है तो उसके रैंडम वेरिएबल्स के अंदर नंबर ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की होती है और एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की होती है। डिस्क्रीट की क्या होती है? रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट इफ टेक ओनली वन फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। जो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। रैंडम वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस कहा जाता है जब अज्यूम एनी पॉसिबल वैल्यू, कोई भी पॉसिबल वैल्यू को अज्यूम करे कि सर्टेन लिमिट्स के बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल्स की हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जब दो कॉइन को क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड, जब दो कॉइन को क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। तो जो सैंपल से पेस आते हैं दो कॉइन को टॉस करने के, कौन कौन से आते हैं? एक बार हेड हेड, हेड टेल भी आता है, टेल हेड भी आता है और टेल टेल भी आता है। ये केस आते हैं जब हम दो कॉइन को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। प्रोबेबिलिटी, जब इसको हम मानते हैं x इज इक्वल टू 0, ये रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूट करने की वैल्यू है। p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमें निकालना है अगर उसकी पॉसिबिलिटी 0 हो, मतलब नंबर ऑफ टेल निकालने हैं। नंबर ऑफ टेल अगर क्या हो? 0 हो। नंबर ऑफ टेल 0 किस केस में है? इसके अंदर नंबर ऑफ टेल 0 है, तो मतलब 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 4। इतने केसेस के अंदर नंबर ऑफ टेल्स क्या हैं? 0 है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब हमारे नंबर ऑफ टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी जहां 1 हो। नंबर ऑफ टेल यहाँ है, यहाँ है, दो जगह है 1, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1/2 कैंसिल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ टेल निकालें। नंबर ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी 2 हो। 2 किस केस के अंदर? एक के अंदर है, तो 1/4। तो अब इसके लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे। यहाँ हम x लिखेंगे कि नंबर ऑफ टेल्स के बारे में, और यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटीज ऑफ x लिखेंगे। जब मेरे नंबर ऑफ टेल 0 है तो आंसर आएगा 1/4। जब मेरे नंबर ऑफ टेल 1 है आंसर आएगा 1/2। जब मेरे नंबर ऑफ टेल्स 2 है आंसर आएगा 1/4। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन फोर टॉस ऑफ कॉइन। जब कोस को जो है ना कॉइन है उसको 4 बार टॉस किया जाता है, तो नंबर ऑफ जो टेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो निकालने हैं। जब कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है तो जो सैंपल स्पेस आते हैं वो कितने आते हैं? वहन 4 टाइम कॉइन आर टॉस्ड। जब 4 टाइम कॉइन को टॉस किया जाता है तो जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएंगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? हेड हेड हेड, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, ऐसा आता है। फिर क्या आते हैं? चारों बार टेल आ जाती है एक बार। फिर क्या आती है? 3 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटीज। 3 बार टेल, फिर देखो यहाँ पे लिख दिया 2 बार टेल, फिर एक बार ऐसे, फिर इस पोजीशंस के ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हेड को आगे की तरफ लेके आएंगे। अब देखो हेड को ऐसे, जितने हमारे पास पॉसिबल केस बन सकते हैं ना हम उतने पॉसिबल केस बनाएंगे। हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल हेड और टेल
हेड। कितने केसेस बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक केस रह गया, 2 केसेस रह गए, हेड हेड टेल टेल वाला और टेल टेल हेड हेड वाला। टोटल कितने केस होते हैं? 2 की पावर 4 16 हो गए हमारे टोटल। अब देखो नंबर ऑफ टेल की निकालनी अब की बार भी, तो नंबर ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब 0, नंबर ऑफ टेल की 0 प्रोबेबिलिटी 1 ही केस आता है, तो 1 बाय टोटल कितने हैं? 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, टेल के 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 टाइम ही टेल 1 आएगा, तो 4/16। ऐसे ही टेल के 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार टेल कितना का आएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, टेल के 3 बार आने की प्रोबेबिलिटीज 1 1 2 3 4 टाइम आएगा। टेल के 4 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/16। इसको सोल्व करना है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। टेबल बनाएंगे x और px। अगर मेरे नंबर ऑफ टेल 1 है 0 है तो आंसर क्या आ रहा है? 1/16। नंबर ऑफ टेल 1 है तो आंसर आ रहा है 4/16। नंबर ऑफ टेल 2 है तो आंसर आ रहा है 6/16। जब मेरी नंबर ऑफ टेल कितनी है? 3 है, आंसर आ रहा है 4/16। जब नंबर ऑफ टेल 4 है, आंसर क्या आ रहा है? 1/16। ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कॉइन इज बेस्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail। हेड 3 टाइम अकर हो रहा है एज कंपेयर टू टेल, एंड जो कोइन को हमें 2 बार टॉस करना है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें नंबर ऑफ टेल्स का, कि कितनी नंबर ऑफ क्या आएंगी? टेल आएंगी। अब कोइन को टॉस किया जाता है तो हेड कितनी बार आता है? 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। 3:1 के अंदर इसने बता रखा है। ए कॉइन इज टोस्ट, जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड 3 बार आता है और उनका जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। क्या आएगा? 3:1। जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, जब मैं क्या निकालूं? प्रोबेबिलिटी निकालूं 1 हेड की। किसकी निकाले? 1 हेड की। हेड की कितनी है? 3 है। टोटल कितनी है? 4 है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं 1 टेल की तो क्या आएगी? 1 टोटल कितनी है? 4 है। 1/4। अब 2 बार कोइन को टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस कौन कौन से आते हैं? हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल, ये तो पता ही है। अब देखो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इज इक्वल टू 0, मतलब टेल के ना होने की, इसके अंदर किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रोबेबिलिटीज निकालनी है टेल की, नंबर ऑफ टेल्स की। तो जब नंबर ऑफ टेल्स कितने हो? 0। नंबर ऑफ टेल्स जितने 0 कहाँ पे है? एच के अंदर। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी एच की निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मल्टीप्लाइड बाय इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एच लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है मेरी? 3/4। इसकी वैल्यू भी कितनी है? 3/4, 9/16। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जब टेल क्या हो मेरा? 1 हो तब निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ टेल 1 होने की, एक तो यहाँ पे 1 होता है और एक हेड टेल पे 1 होता है, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है? 1/4। प्रोबेबिलिटी हेड कितनी है? 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4। इसको सोल्व करेंगे 16 एलसीएम आ जाएगा। 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6/16। इसको सोल्व करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 3/8।
ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल, टेल जब कितनी हो, 2 हो, टेल 2 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 क्या आएगा, 1/16। ऐसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या आ जाएगी, एक्स पी एक्स, जब एक्स मेरा 0 आंसर क्या रहा है 9/16, जब x मेरा 1 है आंसर क्या रहा है 6/16 मतलब 3/8। सोल्व करके लिख लेना, अगर जब मेरी टेल कितनी है 2 है तो आंसर क्या रहा है 1/16। ऐसे ही करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, सिक्स्थ हम नेक्स्ट करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन करने हैं।